उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनावों की लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लड़ाई और भी तीखी और धारदार होती चली जा रही है। कर इसी लड़ाई को धारदार बनाने के लिए पीएम मोदी हरदोई पहुंचते हैं। हरदोई में समाजवादी पार्टी के ऊपर वो तीखे हमले करते हैं और हमले करते करते वे पहुंच जाते हैं साल 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट केस पर। पीएम मोदी मंच से ये कहते हैं कि साल 2008 में गुजरात में बहुत सारे बम धमाके हुए थे। उस वक्त मैं मुख्यमंत्री था। जब आतंकियों के बारे में पता लगा कि उन्होंने बम, आपको मालूम है किस में छुपाए थे? उन्होंने बम साइकिल पर रखे थे, जो आपकी पार्टी, आपके प्रदेश की पार्टी जो है समाजवादी पार्टी सरकार की, जो साइकिल चिन्ह है उस पर रखे थे। तो पीएम मोदी ने एक तरीके से साइकिल को आतंकवाद से जोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आती है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये कहते हैं कि साइकिल गरीबों का मान है, इस पर महंगाई का कोई असर नहीं पड़ता। साइकिल लोगों की जो बाधाएं हैं, समाज की जो बाधाएं हैं, उनको तोड़ते हुए बच्चियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजती है। साइकिल हमारा अभिमान है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके और तमाम जगहों पर बयान देकर साइकिल को आत्मसम्मान और मान सम्मान और देश के सम्मान से जोड़कर देखा और उसको जोड़ने का प्रयास किया। पीएम मोदी का ये भाषण लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों की भी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तमाम वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, अन्य पार्टियों के नेता हैं और तमाम अन्य विपक्षी दलों के जो नेता हैं और खास तौर पे जो सांसद हैं और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वे सभी लोग ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी का साइकिल को एक तरीके से आतंकवाद से जोड़ देना ये बेहद गलत है, क्योंकि साइकिल आम जनजीवन का एक हिस्सा है। स्वास्थ्य को सदा अच्छे रखने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। कल को तो पीएम मोदी जो तेलंगाना की पार्टी है, केसीआर की जो पार्टी है, उसके चुनाव चिन्ह कार से जोड़ देंगे। और तमाम पूर्व आईपीएस तो ये दावा कर रहे हैं कि जो अहमदाबाद में जो बम ब्लास्ट हुए थे, वो बम ब्लास्ट साइकिल में नहीं रखे गए थे बल्कि कार में रखे गए थे। तो पीएम मोदी ने एक तरीके से झूठी खबर को फैलाने का प्रयास किया और पीएम मोदी लगातार कल से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और ट्रोल भी हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी लगातार इस पक्ष में बातचीत हो रही है कि ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है आतंकियों से जुड़ी हुई पार्टी है, आतंकवादियों को बचाने का प्रयास करती है। पीएम मोदी ने एक साल 2013 की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी और वो आतंकवादी को बचाने के लिए हाईकोर्ट तक पहुंचती है, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से उनको कोई भी किसी प्रकार की जो सुविधा है या जो वो जिस प्रकार का न्याय चाहते थे या जिस प्रकार की मांग कर रहे थे, उसको खारिज कर दिया जाता है। तो पीएम मोदी ने साइकिल को और पूरी समाजवादी पार्टी को आतंकवाद से जोड़ा है। वहीं अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी और पूरी पार्टी जो है वो बहुत बड़ा बड़ा झूठ बोलती है और ये पार्टी जो है असल मुद्दों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद, हिंदू मुस्लिम के नाम पर झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहती है। तो देखना होगा ये पूरे हमले एक दूसरे के ऊपर, जो तीखी प्रतिक्रिया वार प्रतिवार जो चल रहा है, जो चौथे फेज के चुनावों को लेकर है, जो आज खत्म हो जाएगा, शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और 23 फरवरी को वोटिंग होगी। तब तक आखिर ये जो पूरी जो बयानबाजी है वो कहां तक पहुंचती है। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस।